अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज गाड़ी से मैं आपसे मुखातिब हूँ ना, गाड़ी में हूँ और हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं अटक की जानिब। तो मुझे जैसे ही ख़बर मिली तो मैंने सोचा कि गाड़ी से ही ये बात कर ले। ये बात बड़ी अजीब सी है। वैसे अजीब इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज नहीं बरसा बरस से ऐसा ही हो रहा है। मुझसे आज रावलपिंडी का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है होली फैमिली, उसकी एक जो नर्स साहब हैं, जो उनके खामन ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे ये खबर दी। बड़ी ऑथेंटिक है। आज मैं कबूतर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कबूतर तो आपको पता है ज़राए होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुस्लिम लीग नून के जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनका जो शाहदरा में जलसा था उसके लिए यहाँ के जो मकामी MNA हैं और उन्होंने 10,000 रुपया फ़ी का 100 नर्सिस को दिए और उन्हें कहा कि आप उस जलसे में जाएंगी, आपको आने जाने का जो ख़र्चा है वो अलादा दिया जाएगा, 10,000 ये दिया जाएगा, खाना इसके अलावा होगा और आपने पूरा जलसा अटेंड करना है और नारेबाजी और दीगर शुगर जो वहाँ जलसों में होता है उसमें भरपूर हिस्सा लेना है। और क्योंकि ये जो खातून है ये इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये नहीं गई। इन्होंने अगरचे पैसे भी नहीं लिए, लेकिन उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मुझे वो सारा दौर याद आने लगा कि मुस्लिम लीग नून की जो बुनियाद थी वो भी पटवारियों और इसी तरह तहसीलदारों, थानेदारों और DC साहबान और इसी तरह दीगर जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके ज़िम्मे उनके मुलाजमीन, सिविल कपड़ों में मुलाजमीन। और अब तो मैं जो चीज़ इसमें हैरानगी वाली है वो ये है कि नर्सिस, आप एक पूरा हॉस्पिटल जो है उसमें से 100 नर्स लेकर चले जाएं, उसमें सर्विसेज कहाँ जाएंगी? वो कहाँ वो लोग जो वहाँ पे उसमें दाखिल है। बहुत बड़ा अलाइड हॉस्पिटल है जिसमें जुड़वा शहर के मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं सैकड़ों में तो हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो किसके रहमो करम पर हैं। आप एक जलसा कामयाब कराने के लिए आप नर्सिस की खिदमत ले रहे हैं ताकि हॉस्पिटल में कोई किसी का पुरसान हाल रहे ही ना। कितना बड़ा जुल्म है। पहले पुलिस वाले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला और दीगर जो महकमों के अमले के लोग थे उनको आप इस्तेमाल करते रहे और अब एक डॉक्टर रह गए थे अभी, या फिर इसके बाद नर्सिस के बाद शायद अब डॉक्टर्स का भी बारी आने वाली है। खुदारा ऐसा ना करें। पार्टी कोई भी हो, मुझे पता है जैसे ये मेरा वीलॉग जो है वो ऑन एयर होगा तो बहुत सारे जो मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो मुझे अनफॉलो कर देंगे, कोई अनसब्सक्राइब कर देंगे, पता है मुझे। लेकिन याद रखिएगा मैं हक और सच बात करने का हमेशा से आदी हूँ। तो अगर आप ये देखें कि आपके रावलपिंडी के जो मकामी MNA हैं उनका मैं नाम भी ले देता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब पे ये बात आई है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। कि इसी तरह अब देखें आपके दो चीज़ें बहुत सारी आम हो गई हैं। वो ये है कि 21 अक्टूबर के लिए नवाज शरीफ साहब के जो इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं उसमें जहाँ पर बिरयानी या किसी हद तक नाश्ता हलवा पूड़ी वाला वो तो चलता रहता था, अब होंडा 1 to 5 वो भी देने की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन चने होंडा 1 to 5 से किसी और की ज़िंदगी तो मुतासर नहीं होगी, लेकिन नर्सिस की खिदमत लेकर आप मरीज़ों को किस के हाल पर छोड़ कर जा रहे हैं। खुदारा शाहदारा वाला काम जो है दोबारा 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जो आपका जलसा हुआ चाहता है उस पर ना करें, उस पर ये काम ना कीजिएगा। एटलीस्ट इससे परहेज़ कीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। आगे लोग महंगाई के हाथों भारी जो बिल है बिजली के उनके हाथों पिसे हुए हैं और अगर वो बीमार पड़े हुए हैं तो वो भी नर्सिस की खिदमत के बगैर। आज मेरे कबूतर ने बताया कि सिंध का ये वाक़या सुनकर मेरा पुलिस में से बिल्कुल पहले भी पुलिस के अच्छे कामों की तारीफ़ और बुरे पर मैं तनकीद ज़रूर करता रहा, लेकिन एक इत्तेमाद का रिश्ता हमारा अभी भी कायम था। सज्जाद तरीन नाम का एक SSP जो कि सिंध पुलिस में जाली अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए ASI भर्ती हुआ, 32 साल में वो SSP रैंक तक पहुंचा और सिंध की बड़ी सियासी कुव्वतों का वो आलाकार रहा,
ان کے ساتھ اس کی بہت اچھے مراسم رہے. اس کی بنیاد پر وہ ترقی کرتا کرتا 32 سال پولیس میں SSP تک پہنچ گیا. اور اس کی سرمئی قسمت جب بندہ پکڑا ہے, دیکھو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا جی. دیکھتے ہیں یہ آپ دنیاوی فائدوں میں اگر کسی کا حق بھی مار کے کر لیتے ہیں تو بعد میں آپ پکڑے تو جاتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. ابھی صرف اس کے 1 سال سروس رہ گئی تھی, اور DIG پروموشن کے لیے جب اس نے اپنا کیس کیا ہائی کورٹ میں, تو اس وقت جب اس کا تقرر نامہ منگوایا گیا تو اس تقرر نامے میں وہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا وہ جعلی ثابت ہوا. تو وہ آخر میں جا کے پکڑا گیا. 1 سال کی سروس رہتی تھی. اب IG سندھ راجہ رفعت مختار جو ہمارے علاقے کے پنڈی کے جو IG وہاں لگے ہیں, بہت سخت اور بڑے اچھے آدمی ہیں, اصول پسند آدمی ہیں. ہائی کورٹ کی حکم کی روشنی پہ انہوں نے ان کی تمام تنخواہ مراد جو انہوں نے ASI سے بھرتی ہونے سے ڈیٹ سے لے کر آج تک جو حاصل کی تھیں وہ واپس کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پیٹی بند بھائی ان کو بچا نہ لے. یہ بھی اب ایک ایشو بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے یہ ساتھ مل کر بس کیا کہوں میں کیا کیا کرتے ہیں. باقی ڈیش آپ کو تو پتہ ہے. آج ایک کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا, میں پھر اب اس کو ابھی فی الحال پینڈنگ کر رہا ہوں. وہ بھی راولپنڈی پولیس کا ایک بڑا واقعہ ہے. وہ بھی میں آپ کو پوری جو مکمل میرا کبوتر جو ہے وہ تحقیق کر کے لائے گا, تو پھر اس کے بارے میں بھی میں اگلے ویلاگ میں اس کو بھی شامل کروں گا. بات جب تک مکمل اور صحیح نہ ہو, میں ویسے بھی اس چیز کا سوشل میڈیا پر میں محتاط میرا انداز ہوتا ہے جو میرے دوستوں کو بھی برا لگتا ہے, لیکن میں کیا کروں, تصدیق شدہ خبر کے ساتھ ہی میں آگے بڑھتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات خبر اور تبصرہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا, جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.